बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 19 जनवरी 2021 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 148 हम करेंगे, जो कि मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 5 के लिए है। आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ टीचर का नाम लिखना है। दिशा दीदी भाग 3। हम दिशा दीदी का भाग 1 और 2 हम पहले कर चुके हैं, तो ये है भाग 3। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको दिशा दीदी तो याद होगी ना, जो एक बुक शॉप पर काम करती है। उन्होंने सर्दी की छुट्टियों में भी बुक शॉप में बहुत काम किया। क्वेश्चन 1, सम नंबर हमारा 1 है। छुट्टियों में दिशा दीदी ने बुक शॉप में रखी कुछ पुरानी किताबें अलग से निकालकर 10-10 की ढेरी बनाकर रख दी। उन्होंने कुल 152 किताबें निकाली हैं। तो बताइए 10-10 की कितनी ढेरियाँ लगेंगी? क्या कुछ किताबें बिना ढेरी के रह जाएंगी? तो अब देखो दिशा दीदी ने कैसे कॉपी में हिसाब लगाया कि कितनी किताबें हैं। 152, 152। तो 10-10 की ढेरी लगानी है। 10 से भाग किया 1, फिर यहाँ 10, 5 बच गया, ऊपर से 2 ले लिया, फिर 5 पर 50 और 2 हमारे पास यहाँ पर शेष बच गया। तो भाग को चेक करने के लिए, जैसे अब हमने भाग तो कर दिया लेकिन हमें पता नहीं है कि ये सही है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है। देखो पहले तो इसने क्या किया, 15 और 10 को गुना कर दिया। यहाँ पर और यहाँ पर जो संख्या होती है उन दोनों को गुना कर दो। 150 आ गया, 150 आ गया। तो यहाँ पर जो शेष बचता है वो उसमें जोड़ दो। तो यहाँ पर आ गया हमारा 152, 152। अगर ये बीच वाली संख्या ही आती है तो हमने सही किया है, अन्यथा हमने गलत किया है। अब देखो 152 को जब 10 से भाग किया तो उसके 15 बराबर हिस्से हुए और 2 किताबें शेष बच गई। ठीक है, जब हमने 10 से भाग किया तो 15 हिस्से हो गए और 2 किताबें शेष बच गई। अब हम भाग को चेक करना देख चाहते हैं, तो हमने भाग सही किया नहीं। इसके लिए हमें 15 और 10 को गुना करना होगा। ये दोनों संख्याओं को गुना करने पर हमें वापस से 150 प्राप्त होगा। हमारे पास 2 किताबें शेष बच गई, तो उसमें जोड़ देंगे तो 152 आएगा। इससे पता चलता है हमने बिल्कुल सही भाग किया है, बिल्कुल सही डिवीजन किया है। अब आगे देखते हैं बेटा, आपने किताब की ढेरियों का हिसाब किस तरह से लगाया करके दिखाइए, उसे चेक भी कीजिए। सम 2, आज बुक शॉप में 86 नए शब्दकोश तथा इंसाइक्लोपीडिया आए हैं। यह बहुत मोटे मोटे हैं, इसलिए एक शेल्फ में केवल 6 ही रखे जा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 86 किताबें कितनी शेल्फ में आएगी? अब देखो ये है हमारी 86 किताबें, एक शेल्फ में आती है 6 किताबें। तो इसको भाग करते हैं, 1 पर जाएगा 6, इसको हम घटाएंगे, ऊपर से 6 लिया। ठीक है, 6 के पाड़े में 4 पर 6 चौके 24, तो 2 हमारी शेष बच गई। यानी ये 6 किताबों की 14 शेल्फ पर हम 86 किताबें ला सकते हैं, लेकिन 2 हमारी किताबें शेष बच जाएंगी, यानी कि 84 किताबें हमारी आ जाएंगी। अब है सम नंबर 3। दिशा दीदी ने सर्दियों की छुट्टियों में भी 10 दिन काम किया, जिसके उन्हें 1500 रुपये मिले। क्या आप बता सकते हैं कि 10 दिन के 1500 रुपये मिले तो एक दिन के कितने रुपए मिले होंगे? ये भी हमें भाग करके देखना है, डिवाइड करके देखना है कि 1500 रुपये मिले हैं कितने दिन के? 10 दिन के। तो इसको हम भाग करेंगे तो एक दिन के आ जाएंगे। तो यहाँ पर 1 पर जाएगा, फिर 5 0, तो यहाँ पर 5 और ये एक 0 और है, तो इसलिए यहाँ पर 0 लग जाएगा। तो एक दिन के आ गए 150, यानी 150 रुपये। अब आगे देखते हैं बेटा, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपनी पुरानी किताबें ज़रूरतमंद बच्चों को देने के लिए प्रेरित करें। और यहाँ पर ये है कि भाग डिवाइड करने का अभ्यास करने के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका गणित का जादू में पृष्ठ संख्या 186, 186 भी कीजिए। आपको बेटा वर्कबुक मिली हुई है, उसमें पेज नंबर 186 है, उस पर आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गुणा और भाग विपरीत संबंध हैं? जैसे अब देखो 4 गुना 5 किया 20
और 20 को अगर मैं 5 से भाग करूँगी तो 4 आएगा, और 20 को 4 से भाग करूँगी तो 5 आएगा। देखो 5 गुना 6 30 हो गया। 30 को अगर मैं 5 से भाग दूंगी तो मेरा उत्तर 6 आएगा, और 30 को अगर मैं 6 से भाग करूँगी तो मेरा उत्तर 5 आएगा। इस तरह से आप ये भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। आज का कोरोना का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क डाल कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।